हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजी स्टडीज़ में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का मूवमेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं 10th चैप्टर, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि शायद ये मेरा पहला सब्जेक्ट है जो कि मैं फुल्ली कवर कर चुका हूँ। साइंस भी बिल्कुल लगभग कवर हो गई है, थोड़ा सा बचा है। तो फ्रेंड्स, बैगर जो कि द बैगर हमारा चैप्टर 10 आखिरी है। और 9 चैप्टर मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी थोड़ा सा ये डिलीटेड पोर्शन है, दैट्स वाई मैं जो अभी काम का है वो बना रहा हूँ। और ये मत सोचिएगा 9 भी मैं बनाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। तो चलो भाई लोग, अपन चलते हैं भिखारी की तरफ, मतलब कि भिखारी वाले चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि आपने भिखारियों की लय सुनी होंगी, वो लोग क्या बोलते हैं, हेलो हेलो नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे मैंने बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी पत्नी एडमिट है, मेरा ये है, मुझे ये कराना है। ऐसे भीख मांगते आपने सुना होगा ना। तो ऐसे ही एक आदमी, जिसका नाम मैं अभी से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है लस्कॉफ। लस्कॉफ एक भिखारी का नाम है। वो बोलता है, हेलो सर, मतलब कि काइंड सर, इस भिखारी के ऊपर अटेंशन दीजिए, इस पुअर के ऊपर अटेंशन दीजिए, मुझे देखिए सर, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, और मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपेक्स रुपए जैसे है। ये किसी देश की कहानी है, उसी देश की करेंसी कूपेक्स है। मुझे अभी अच्छे से, मतलब कि वो करेंसी है किस कूपेक्स, किस देश की करेंसी, आई डोंट नो। यू नो तो प्लीज़ आप बताइएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है। फॉर अ लॉडगिंग, मतलब कि मेरे पास 5 कूपेक्स भी नहीं है कि मैं कहीं पास किराए से या फिर रूम लेकर रह सकूं एक दिन में। और आई स्वेटर इट बिफोर गुड फॉर 8 ईयर आई वॉज विलेज। और मतलब कि मुझे भी बहुत शर्म आती है, मैं अच्छा आदमी हूँ पर मैं क्या करूँ। जब मतलब कि 8 ईयर्स पहले आई वॉज 8 ईयर्स पहले बोल रहा हूँ मैं, फॉर 8 ईयर आई वॉज village school teachers, and then I lost my place through intrigues. I felt a victim of a calumny. It is a year now since I have had anything to do. और वो बोल रहा है कि मतलब कि मैं एक स्कूल टीचर था, कुछ लोग मुझसे जलते थे, जिस कारण उन लोगों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, और उन गलत इल्ज़ामों का मैं शिकार मैं आ गया, और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। और दैट्स वाई अभी मेरे पास कोई भी एक काम करने के लिए नहीं है। और एडवोकेटर उसकी बातें सुन रहा था। सर जी, look at the erect fan cornered over court of the serpents is his adult darken eyes at the red spot and either cheek। अब वो जो एडवोकेटर है वो उसको अच्छे से देख रहा था, उसकी मतलब जो उसका रेड कलर, मतलब फेवर, जो फन वाला कोट था, और मीन्स उसकी जो आंखें थी वो डार्कनेस उसकी आंखों में, और रेड स्पॉट मतलब कि उसके चिक्स रेड टाइप के थे। और जब उसकी नज़र, मतलब कि वो देख रहा था उस मैन को, कि उसे लग रहा था जैसे मैंने इसको कहीं पास देखा हुआ है पहले से। उसके बाद वो देखता है, आई हैड नो हेड ऑफ अ positions of a provenience of Kaluga. The medicine went on, but I hasn't money to get। अब वो बोला था, मैं समझ सकता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि जब मैं एक पढ़ाता था तो अभी तक मुझे कोई जॉब मिली क्यों नहीं। मुझे एक जॉब मिली थी कालूगा में, पर वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। आई एम शेम्ड टू आस्क बट आई एम ओब्लिग्ड टू बाय अ सर्कमटेंसेस। मुझे बहुत शर्म आती है ये सब चीज़ें करने में, पर मैं मतलब कि मजबूर हूँ। सरजी आइज फेल ऑन द मैन ओवरसूस। और फिर उसी समय सरजी की मतलब कि जो सर हैं उसकी उसकी आइज जो है वो मैन के शूज़ पर पड़ी। उसके ये जो जूते थे वो ऐसे थे, जैसे एक जूता ये है और एक जूता में ज़्यादा हील थी, मतलब कि एक छोटा और एक बड़ा जूता था, ठीक है। विच वॉज हाई, और मैंने बताया था कि हाई और लो थे। तो मैं अब वो समझ गई कि ये वही भिखारी जो मैंने सोदविया स्ट्रीट में देखा था बिफोर यस्टरडे, मतलब कि एक दिन पहले, परसों, ठीक है, आपकी भाषा बताए तो। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नाउ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर।
वो बोल रहे थे तुम पहले मुझे स्टूडेंट बता रहे थे और अब तुम बता रहे हो कि तुम स्कूल टीचर हो, तुम्हें याद है हम लोग मिले थे? नो नो, दैट कांट बी सो mumbled the bigger take up. I am a village school teacher and if you think I can show my papers. उसने बोला नहीं नहीं, मैं कोई भी वो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं अपने पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हैव डन विथ लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम काफ़ी झूठ बोल लेते हो। यू, ओह व्हाट इज दिस, मैंने फ़ोटो खींच ली। ओके, डिलीट कर दो इसको। अरे यार, मतलब कि सारी चीज़ आपके सामने करूँगा क्या? कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते भाई लोग। मेरा स्टोरेज क्यों बढ़ रहा है वो, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। तो भाई तुम काफ़ी झूठ बोल लेते हो यार, मैंने तेरे को देखा था, तू क्यों अपनी बात से मुकर रहा है? ऐसे मतलब अपनी भाषा में मैं बोलूँ, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड एक्सप्लेन फॉर, डोंट यू रिमेंबर? और तुमने अपने आप को स्टूडेंट बोला था और तुमने मुझे क्या एक्सप्लेन किया था, क्या तुम्हें याद है? सर जी फ्लस्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रेग्ड क्रिसेंट विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ डिस्गस्ट। और वो मतलब कि एकदम से घबरा गया कि यार क्या बकरा फंस गया यार मेरे को, ये तो मेरे को पहले से जान चुका है। फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस से बोलता है सर जी आप झूठ बोल रहे हो। मतलब कि वो बोलता है दिस इज, तुमने सर जी बोलते हैं तुम डिसऑनेस्टी करते हो, और माय डियर सर ही क्राइड एंग्री, और फिर उसके बाद वो रोने लगा। भाई लोग, मेरी आवाज़ भी एकदम बैठ रही है। आज मैं आपके लिए 5 से 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मतलब कि आप यार दया किया करो, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। 5 से 6 वीडियोस मैंने आज के आज ही अपलोड कर दिया, और मैं कोशिश भी करूँगा आज अपलोड करने की। मतलब कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं नेट अगर मेरे पास रहा तो मैं डाल भी दूंगा, ठीक है? मैं एक स्टूडेंट हूँ फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करिए, मतलब कि थोड़ा सा साथ दिया करिए प्लीज़। ओके, सपोर्ट मी। दिस इज, आप आवाज़ से ही समझ रहे होंगे यार, तो मेरे से बोलते नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं। दिस इज स्वेटिंगली आई सेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। वो बोल रहे हैं कि मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, सब लोग के साथ सबको अंधकार में ले जा रहे हो, मैं अभी इसके लिए पुलिस को बुला सकता हूँ। तो वो बोलता है सर ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज टू द फैक्ट आई वाज लाइंग। तो वो उसने कबूल कर लिया कि सर प्लीज़ कॉल मत करिए फ़ोन को, और फ़ोन बोल रहा हूँ, कॉल मत करिए पुलिस को, और मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ। और ना ही मैं स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं एक मीन्स ये सारी चीज़ें झूठ थी, सारी चीज़ें बकवास थी। फॉर्मेटली आई सिंग इन रशियन चोरी एंड सॉरी, मतलब कि वो एक रशियन में गाना गाता था, वॉज सेंट अवे, और मतलब कि वो गाना गाता था। ओ नो, ओके मैं इसको ऐसे पलटा लेता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी, मुझे स्टोरी याद है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि वो एक रशियन क्लब में, मतलब कैसे आप क्लब समझ सकते हैं, तो वहाँ पास गाना गाता था, और वो बहुत ज़्यादा पीता था, दारू पीता था, मतलब कि बॉटल, ठीक है? मजाक नहीं, दारू पीता था, दैट्स वाई उसको वहाँ से निकाल दिया गया। और आई कैंट गेट अलोन विदाउट लाइंग, नो वन विल गिव मी एनी थिंग व्हेन आई टेल ट्रुथ, व्हाट कैन आई डू? देखो, मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा अगर मैं ट्रुथ बता दूंगा, तो मैं क्या करूँ सर जी, आप ही मेरे को बता दो, चलो ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ भाई मैं दारू पीता था, मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया है यार, मेरे को 5 रुपये और दे दे यार, 60 रुपये और दे दे यार, भाई मेरे को दारू पीनी है यार, 100 रुपये दे दे यार, दारू पीनी है यार, तो क्या तुम दोगे? नहीं दोगे। जब वो आपसे झूठ बोलेगा तब आप सोचोगे हाँ यार इसके साथ बुरा हुआ है, चलो उसको पैसे दे दिए जाए, फिर वो दारू पी लेगा। ओके, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पास चलता है। वॉट कैन यू डू, यू आस्क वॉट कैन यू डू, कैरी Sergey कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क दैट वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम मुझसे पूछे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, वर्क, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। तो वो बोलता है वर्क, यस मुझे पता है कि यार मुझे काम करना चाहिए, इतना मेरे पास भी दिमाग है सर जी कि मुझे काम करना चाहिए, बट मुझे काम देगा कौन, और मुझे काम करवाएगा कौन, और मैं कहाँ से काम ढूंढूं एक से एक होशियार से होशियार मतलब कि
काम करने वाले बैठे हैं वो तक तो अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, और मैं यहाँ पे एक दारू पीने वाला आदमी, मुझे काम कहाँ से मिलेगा सर जी? ये तो मुझे भी पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम करके पैसे कमा सकता हूँ। बोलते हैं आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। तो वो सर जी बोलते हैं कि मैं तुमको काम दूंगा, तुम मेरे लकड़ी काटोगे, तुम क्या लकड़ी काटोगे? तो बोलता है हाँ सर मैं लकड़ी काटूंगा, बट एक लकड़ी काटने वाले स्किल्ड जो अच्छे वाले कटर अटर जिनके पास रहते हैं वो तक तो मतलब कि बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, और आप मेरे से बोल रहे हैं कि मैं लकड़ी काटने लगूं। तो वो बोलते हैं कि तुम बस लकड़ी काटोगे ना, मैं तुमसे लकड़ी कटवाऊंगा, तो मेरे साथ चलो। यस सर आई विल, मैं काट दूंगा। वेरी वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। सर जी had stand along rubbing his hands is called his cook out the kitchen। तो फिर वो सर जी अपने कुक को बुलाते हैं जिसका नाम ओल्गा है। ओल्गा से बोलते हैं कि जाओ इसको लकड़ी कटवा दो, जो भी लकड़ी हो वो कटवा दो। तो वो जो बेगर एकदम मतलब कि सारे कपड़े में खड़ा हुआ था और उसको काफ़ी बुरा लग रहा था कि एक सुंदर लेडी के सामने ऐसे अच्छे कपड़े नहीं पहना था वो। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द गेट दैट ही had not content to go and cope wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped his own words, it was abused to that his strength had been undetermined by the vodka, and that was unhealthy, and he did not feel the slightest indications of it। well, तो वो ओल्गा के साथ चला जाता है लकड़ी काटने के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता लकड़ी काटना क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं है, वो चल तो अच्छे से पा नहीं रहा है, और उसकी जो आदत है दारू पीने की, वो वोडका किसे कहते हैं मुझे ये नहीं पता। अगर आपको पता हो मतलब कि पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा। आप कुछ ऐसी ख़राब चीज़ें होती होगी नशे की, बट आई डोंट नो। ओके, मैं भी कोई नशेड़ी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। ओके, तो ऑलराइट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मीन्स वो बिल्कुल सेम था अपने ऊपर, और वो काम मतलब कि उसे वो भूखा था और भिखारी था, वो काम ढूंढ रहा था, और उसकी जो आदत थी दारू पीने की वो उससे छूटना चाहता था, बट वो काम ढूंढ रहा था जिस वजह से वो अपना पेट भर सके क्योंकि वो हंग्री था। ठीक है। सर जी हैंड इनटू द डाइनिंग रूम, और सर जी जो है ना अपनी डाइनिंग रूम से उनकी जो वो मतलब कि जहाँ गार्डन में वो लकड़ी काटने गया है वो अच्छे से दिखता था। तो सर जी अपने रूम्स की विंडो से देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है, और वो स्टैंड मतलब खड़े थे अपनी विंडो पास, और जो कुक थी उसने बेगर को वो चिल्ला रही थी, और वो जो बेगर था वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। ओल्गा ग्लेड faithfully as her companion served him as with her elbow unlock the shield ठीक है बकवास। फिर उसके बाद वो लोग देख रहे थे वहाँ से, और एल्गा जो है वो उसको चिल्ला रही थी कि तुमसे कुछ भी नहीं आता है, तुम लकड़ी ही नहीं काट पा रहे हो, क्या करोगे तुम अपने जीवन में, ये वो। ठीक है, तो उससे लकड़ी काटते बन ही नहीं रही थी। ये देखो कितनी मोटी है ओल्गा। ठीक है, ये ओल्गा है, ये वो मतलब कि क्या है ये लस्क्रस मतलब कि जो भी हो, ये सरजी हैं, और ये बैगर है। बैगर मतलब भिखारी। ओके, भिखारी अच्छा बोला ना। नेक्स्ट he saw the pseudo teacher set himself on a log and become lost in through with his red cheeks resting on his fist। The woman flung down an axe at his feet। और वो काफ़ी डरा हुआ था, और उसकी वो जो वुमेन थी वो भी चिल्ला रही थी, और जो मीन्स बार बार वो उठाता था एक्स को और गिर जाता था, और वो ट्राई कर रहा था कि मतलब कि वो बार बार चिल्ला भी रही थी और बड़बड़ा रही थी वो वुमेन की कुछ काम का ही नहीं है। बिगिन टू स्कॉल्ड हिम द बेगर इज solutely pulled a mallet of a boat towards him, set it up between his feet and trapped it firmly with the axe। तो कुछ नहीं यहाँ पास मतलब कि वो ट्राई कर रहा था, संभल के एक्स को उठा रहा था, लकड़ी काट रहा था कि उसके पैर में ही कहीं ना चोट लग जाए। दैट्स वाई वो अच्छे से कर रहा था, और अच्छे से मतलब कि वो एक्स को पकड़े हुआ था, और द वैलेट wavered and fell down। The beggar again pulled it
it to him, lay on his freezing hands and tapped it with his axe, casually, as if afraid of hitting his overshop of a cutting off his fingers. The शेख और वो काफ़ी डरा हुआ था, बिल्कुल ध्यान ध्यान से काम कर रहा था, एक भी लकड़ी वो काट नहीं पा रहा था। और वो इतना बचा बचा के कर रहा था कि कहीं उसकी फिंगर, कहीं उसके पैर, ये सारी चीज़ें कट ना जाए। दैट्स वाई वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और जो सर जी एंगर और वो सर जी गुस्सा हो रहे थे कि मैं किस आदमी को ले आऊँ जो कि खड़े होने के तो लायक है नहीं है, और ड्रंकी पीपल से मैं काम करा रहा हूँ। ये मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि एक ड्रंकी पीपल जो अच्छे से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है उससे मैं लकड़ी कटवा रहा हूँ। एंड आवर्स लेटर ओल्गा कम्स इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड टू बी इन चॉप्ड। और उसके बाद अब वो लकड़ी काट नहीं पा रहा था, और फिर एल्गा कुछ देर बाद आई और बोलती है कि सारी लकड़ियाँ कट गई हैं। ये कैसे हुआ? तो यही है ट्विस्ट आगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। सस्पेंस में ख़त्म करना नहीं चाहता, और कुछ लोग शायद रिवीजन कर रहे हो तो उनको तो पहले ही से पता होगा कि क्या हुआ था। ओके, क्या हुआ था ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मैं सो गया हूँ, सोइएगा मत भैया। इंटरेस्टिंग कहानी इंटरेस्ट से पढ़ो। तो किसने लकड़ियाँ काट दी वो हम आगे देखेंगे। आप क्या सोच सकते हैं अभी कमेंट करिएगा, ठीक है? बाद में क्या मतलब, बाद में तो आपको मैं बता ही दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मतलब कि 16 मिनट की हो गई है, और सिर्फ 10 मिनट की वीडियो और बनेगी। तो ये हम देख लेंगे पार्ट 2 में। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।